नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज हम सभी जो यहाँ पर इकट्ठे जारी हुए हैं, ये TRE-4 के अभ्यर्थी है और इन लोगों का मांग है कि जल्द से जल्द TRE-4 जारी किया जाए और ये भी मांग है कि प्री और मेंस की प्रक्रिया ना हो। और ये आंदोलन करना चाह रहे हैं कि पटना में सभी किशनगंज वासियों के जो भी टीचर की तैयारी करते हैं या फिर आपके भाई हो बहन हो, उससे मांग करते हैं। और हमारा ये जहाँ तक ये मैसेज जा रहा है, सभी एक आंदोलन करते हैं, TRE-4 जल्दी आए, TRE-4 जल्दी आए, TRE-4 जल्दी आए, TRE-4 जल्दी आए, TRE-4 जल्दी तो आए। इस तरह की मांगों से लेकर यहाँ अलग अलग यहाँ पर आए हैं। शम्स भाई जी है, मिथुन जी है और आपका नाम भाई है, राहिल जी, आपका नाम रजा शमशेर। रजा शमशेर, आपका नाम बाबुल रशीद, शम्स परवेज। और ये मिथुन जी और साथ साथ बहुत सारे लोग, आप लोगों से भी जरूरत है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक बात ये कहेंगे कि सोशल मीडिया में एक बात चल रहा है कि अब TRE-4 लेट हो गया, अब आने वाला नहीं है, 27 तक खींचा जाएगा, 29 तक। तो ये सब बात में आप लोग विश्वास मत कीजिए। ये बात हम लोग को रास्ते से भटकाने का ये मुद्दा मतलब ये कर रहा है। इसलिए हम लोग को TRE-4 सितंबर में ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है और 8 मई को ही नोटिफिकेशन लेना है। इसी बात पर हम लोग सारे स्टूडेंट को अटल रहना है। ये किसी के बहकावे मत जाइए कि लेट हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। उसी पर लेना है तो लेना है। और वैकेंसी देना होगा सरकार को, कैसे नहीं दीजिएगा? आप 2 साल से वादा कर रहे हैं, वैकेंसी देना ही होगा। आपको देना है तो देना है। सितंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए और 8 मई को ही नोटिफिकेशन निकालिए। यही मांग है हम सबको। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि 8 तारीख को जो पटना में महा आंदोलन शुरू हो रहा है, इसी को लेकर किशनगंज के मरवारी कॉलेज परिसर पे जो है यहाँ के जो शिक्षक की तैयारी करने वाले विद्यार्थी है और वे मांग कर रहे हैं कि पटना में किस तरह से हम इसको सफलतापूर्वक इसको मनाएं। तो जानने के लिए यहाँ पर अलग अलग तरह के अलग अलग जगह से जो किशनगंज जिला से प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और लोगों से मांग करते हैं। तो क्या मांग कर रहे हैं कि 8 तारीख को क्या मांग होनी चाहिए? 8 तारीख को हम लोग का मांग यही है कि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द निकाला जाए और प्री मेंस के विदाउट निकाला जाए, मतलब बिना निकाला जाए। जैसे TRE-1, 2, 3 हुआ है, उसी के बेस पर ही निकाला जाए और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन है। नहीं तो 8 तारीख को पूरा पटना जाम कर दिया जाएगा और BPSC ऑफिस को भी घेरा जाएगा। इसलिए हम लोग का मांग है पूरा कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकाला जाए। इससे क्या हो रहा है कि बच्चा 2 साल से मेंटली परेशान हो रहा है। 2 साल से हम लोग को तारीख पे तारीख मिल रहा है, लेकिन अभी तक ना नोटिफिकेशन मिला है, ना ही कुछ आश्वासन मिला है शिक्षा विभाग की तरफ से। तो हम लोग का मांग है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन है। और किसान का बच्चों से हमारा मांग ये है कि आप लोग किसी पर टाले ना कि हम वो जाएंगे, ये जाएंगे। सब कुछ जाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि सबको अगर इसी तरह करेंगे तो भीड़ नहीं होगा। जब तक भीड़ नहीं होगा, जब तक आप लोग ना एकता नहीं दिखाइएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आंदोलन सफल नहीं होने वाला है। इससे पहले भी बहुत सारा आंदोलन हुआ है, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ नज़र नहीं आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं। इसलिए 8 तारीख का जो आंदोलन है, 8 मई को जो पटना में आंदोलन रखा गया है, हमारा सबसे मांग है कि जहाँ से भी है, जितने भी TRE बच्चे हैं, स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, वो सब पटना पहुँचने का कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे पटना और इस आंदोलन को सफल बनाए और नोटिफिकेशन लेकर ही वापस आए। 8 मई को ही नोटिफिकेशन चाहिए हम लोग को। जिस तरह से अभी न्यूज़ में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है कि BPSC TRE-4 में भी जो है बात चल रहा है कि प्री और मेंस है, क्या आप लोग उसके खिलाफ हैं? जी बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। प्री मेंस क्यों? प्री और मेंस ये कहाँ से आया भाई? आपका क्वेश्चन आउट होता है, आप सिस्टम को सही कीजिए ना। आप क्या पता है प्री मेंस का भी क्वेश्चन आउट हो जाए तो क्या कीजिएगा फिर आप? इसके बाद आप अपना सिस्टम को आउट सही कीजिए कि कैसे ये सिस्टम सही होगा। ADO में कुछ क्वेश्चन लीक हो गया, आपको बोल रहे हैं कि प्री और मेंस करेंगे। आप सिस्टम को सुधारिए कि आप सिस्टम में क्या दोष है, कहाँ कमी आ रहा है आपका। इससे पहले ही वो जो UPSC का क्वेश्चन आउट हो जा रहा है, BPSC का प्री मेंस इंटरव्यू तक भी सुनने में आता है कि वहाँ तक सेटिंग हो रहा है। तो आप अपना सिस्टम को सुधारिए। आप एक शिक्षक बनने के लिए आप ग्रेजुएशन कीजिए, B.Ed कीजिए या DLED कीजिए, एक स्टेट पास कीजिए, CTET कीजिए। इतने सारे करने के बाद आप फिर प्री दीजिए, मेंस दीजिए। सिविल सेवा से भी ऊपर सर्विस से हो गया, तैयारी हो गया। अब पे ग्रेड कुछ है ही नहीं। अगर ऐसा लागू हो तो कम से कम TRE-4 के बाद ऐसा लागू हो। नहीं लागू ही नहीं होगा। हाँ, हमारी ये डिमांड है क्यों, कि किसी अगर इस तरह से लागू हो, प्री और मेंस भी अगर होना हो, तो एटलीस्ट हम लोग TRE-4 काफ़ी दिनों से नहीं आया है, हम लोग काफ़ी डिमांड कर रहे थे। अगर लागू होना तय हो तो कम से कम TRE-4 के बाद हो, है ना। और दरअसल बात यह है कि एक तो बहुत देर से आया नहीं है ना। जल्द से जल्द हम लोग डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम हुआ मिथुन कुमार मंडल और मैं किशनगंज से TGT सोशल साइंस का स्टूडेंट्स हूँ। जिस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं कि आज
बोलते रहिए अपन। तो आज जिस तरह से 3 बजे का टाइम रखा गया और किशनगंज में लगभग 200 स्टूडेंट्स के ऊपर होंगे लगभग टीआरई के, सारे को अगर मिला दिया जाए 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12। लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग 5 से 7 स्टूडेंट्स ही यहाँ पे मौजूद हो पाए हैं। और बार बार जिस तरह से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं टीआरई 4 के नोटिफिकेशन में जो देरी हो रही है, इसमें बहुत बड़ा रोल जो है स्टूडेंट्स का भी है, क्योंकि स्टूडेंट्स लोग अपने हक की लड़ाई के लिए खुद भी इस आंदोलन में नहीं आते हैं। एटलीस्ट किशनगंज में एक मीटिंग रखा गया था ये डिस्कस करने के लिए कि हम लोगों को क्या करना है और हम लोगों को किशनगंज से कितने स्टूडेंट्स को पटना में आंदोलन में शामिल होने जाना है और कैसे जाना है, इस मुद्दा पे बात होनी थी आज। तो आप लोग इस तरह से नहीं आए हैं। आप लोग अगर अपने लिए नहीं आते हैं तो बताइए आपके लिए कौन लड़ेगा इतना। हम लोग भी अपने अपने स्तर से सब कोई तैयारी कर रहा है, अपना अपना ट्यूशन वगैरह किसी तरह चला ही रहा है, बट आज हम लोग पोस्टपोन करके आए हुए हैं यहाँ पे। आप लोगों को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए आनी चाहिए थी, जो कि आप लोग नहीं आए हैं। लेकिन जो भी हो, अब आप लोगों को 7 तारीख को यहाँ से निकल जाना है पटना के लिए, और 8 तारीख को जो महा आंदोलन करने जा रहे हैं हम लोग, जो कि दिलीप कुमार के नेतृत्व में होगा, उनका साथ देना है। और सभी लोग, और हम लोग तो यहाँ पे जितने हैं सभी लोग निकल रहे हैं, आप लोग भी अपने अपने स्तर से निकलिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारे किसान के जितने भी साथी हैं, ग्रुप में तो लगभग 150-200 आदमी है, और जब बात होती है कोई मीटिंग की तो कोई पहुंच नहीं पाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मान लेते हैं कि चलिए आप नहीं पहुंच पाते हैं, कम से कम जो लोग जाने के लिए तैयार हैं वो लोग ज़रूर जाएं। 8 मई को पटना किसी तरह से भी पहुँचे, है ना। और इसके साथ साथ और जो लोग नहीं पहुँच पाते हैं, कम से कम ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, है ना, अपनी आवाज़ को उठाइए। और हमको हर हालत में 8 मई को जो है टीआरई का नोटिफिकेशन चाहिए, और विदाउट टीआर प्री और मेंस का, सिर्फ प्री और मेंस नहीं चाहिए हम लोग को। एटलीस्ट जो है, जो जैसे रेगुलर चल रहा था वैसे ही चाहिए।